जिससे अभिषेक आपको मिल सकता है। मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ यशायाह नबी की किताब के अंदर। प्रोफेट आइज़ाया जो है उसका 10वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब 10वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए 27वां वचन, जहां लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण जुआ, बंधन, वजन खत्म कर दिया जाएगा। बहुत बार हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हम कुछ बातों से निकलना चाहते हैं पर हम निकल नहीं पा रहे हैं। 1 जनवरी को चर्च के अंदर हम बहुत सारी वाचाओं को प्रभु के साथ, कमिटमेंट्स को प्रभु के साथ करते हैं, बट कई बार हम उसे पूरा ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पुरानी चीजें वापस, पुरानी लाइफस्टाइल हमें खींचती है। अभिषेक है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जब भी अभिषेक आया तब दुष्ट आत्माएं निकली, बीमार चंगे हुए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, अंधे देखने लगे। अभिषेक वो सामर्थ है जो आपको बंधनों से मुक्त करती है। यहां पर भी यही लिखा है, और अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि तुम जानते हो कि परमेश्वर ने किस तरह से यीशु नासरी का अभिषेक किया, और उसके बाद लिखा है, और वो शैतान के सताए हुओं को, जितने लोगों को शैतान ने सता के रखा था, उन्हें आजाद करता रहा। यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं। अभिषेक बंधनों को तोड़ने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत है। अगर आप में से कोई भी यहां पर बैठा हुआ है जो बहुत सारे बंधनों में है, पुरानी आदतों में है, आप चाहकर भी कुछ बातों से निकल नहीं पा रहे हैं, यू नीड अनॉइंटिंग। आपको अभिषेक की जरूरत है। आज मैं आपको 5 रास्ते बताता हूं जिससे आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक, खुदावन का मस्सा, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, वो आपके अंदर आ सकता है। सबसे पहला रास्ता है अभिषेक को पाने का, वो है प्रार्थना। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर प्रेयर तो मैं करता हूं। प्रेयर में और परमेश्वर से प्रार्थना करने में बहुत फर्क है। कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ प्रेयर करते हैं क्योंकि ये उनके नियमों में है कि मैं 10 से 11 बजे के बीच में या 11 से 12 बजे के बीच में मैं दुआ करता हूं। पर बहुत बार हमारा मन जो है वो सिर्फ एक रिचुअल को फॉलो करता है, सिर्फ नियमों का पालन करते हैं हम, पर कई बार हमारा मन परमेश्वर में नहीं रहता। हम सिर्फ बोलते रहते हैं पर हमारा मन खुदा की तरफ उठा हुआ नहीं रहता। यीशु ने कहा, अन्य जातियों की तरफ बकबक न करो, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बोले जाने से उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपका अभिषेक करे, प्रभु आपको अभिषेक दे, आपको ईमानदारी से दुआ के द्वारा आपको क्या क्या कमजोरियां हैं, आपको सब परमेश्वर को बतानी चाहिए। बड़े दुख की बात यह है कि हम में से कुछ लोगों को सिर्फ प्रार्थना का मतलब पता है, एक ही मतलब, वो है मांगना। बस मांगो मांगो मांगो। लेकिन प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब होता है आप अपनी हर फीलिंग्स खुदा के साथ शेयर करते हो। अगर आप डिप्रेस हो, आप खुश हो, जो कुछ भी आप हो, उसे परमेश्वर को बताना ही प्रार्थना है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आए, प्रे विथ ऑनेस्टी। अपने गुनाहों को मानिए, फिर प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे इन पर जय चाहिए। दूसरा रास्ता जिस तरह से जैसे आपको अभिषेक मिल सकता है, और वो है प्रभु का वचन, द बाइबल। इसे पढ़ें, इसके बारे में सोचें, जिसको हम कहते हैं मनन करना। उसके बाद इसे अपने मुंह से अंगीकार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन को मेरे दिल में रखने में मेरी मदद कर, मेरे अंदर रखने में इसकी मदद कर। जैसे दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं पाप न करूं। वैसे ही प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर इस वचन को रहने में सहायता कर। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बस हम इसे बंद कर देते हैं, पर हम सोचते नहीं है ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। मुझे एक खूबसूरत बात जो इन दिनों में मिली वो ये थी कि परमेश्वर का कोई भी सच्चा दास कभी परमेश्वर की महिमा नहीं चुराता।
वो कभी भी आपकी परमेश्वर की आराधना अपने ऊपर नहीं लेता। जब कुरनेलियुस पतरस के सामने गिर जाता है तो पतरस उसके ऊपर हाथ रख के उसको आशीष नहीं देता है कि हाँ आज मैं तू मेरे पाँव को छू रहा है इसलिए मैं तुझे ब्लेस करता हूं। नहीं, बाइबल बताती है उसने पतरस को खड़ा कर दिया और पतरस से उसको खड़ा कर दिया और कहा मैं भी तेरे साथ समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। पतरस ने आराधना नहीं ली। जब मैं इस वचन को अपने दिल में रखता हूं और कोई मेरे पाँव पढ़ने के लिए आता है तो मैं उसको रोक देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये वचन में लिखा है कि नहीं होना चाहिए। ये प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद उसे दिल में रखें, उसको मनन करें, उसके अंदर, उसे अपने अंदर रखें। तीसरा रास्ता, लर्न टू वर्शिप। परमेश्वर की आराधना करिए गीतों के द्वारा। अच्छे अच्छे गीतों को डाउनलोड करिए यूट्यूब से। अच्छे अच्छे गीतों के कुछ बुक्स होते हैं, उन बुक्स को लीजिए। मेरे पास जब मैं प्रभु में नया नया आया, मेरे पास कोई अच्छा फोन नहीं था। मेरे पास एक गीत था जिसका नाम था स्तुति आराधना, और मैं उन गीतों को मैं उनको 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 पढ़ पढ़ के मैं खुदा के लिए गाता था, क्योंकि मुझे कुछ गीतों के ऑलरेडी सुर भी पता थे, जैसे कि सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। जब मैं ये गीत गाता था मुझे बहुत मजा आता था, मुझे बहुत आनंद मिलता था। हर गीत न गाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे गीत तो ऐसे हैं जिसमें आप देखिए वर्शिप से ज्यादा म्यूजिक पर जोर है। बहुत सारे लोग लिरिक्स पर नहीं, सिर्फ म्यूजिक में ही एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं प्रभु में आया तब उस समय ऐसा नहीं था। बहुत हद तक गीतों को, मुझे एक गीत ये भी बहुत पसंद है, यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर मुझे तुझे यीशु बुला रहा। ब्यूटीफुल सॉन्ग। लर्न टू वर्शिप। अच्छे अच्छे गीतों को डाउनलोड करें, मोबाइल चलाकर साथ साथ गाएं, या अगर आपको याद आ जाता है ऐसे ही गा लीजिए। कभी कभी बुक में से प्रॉपरली गाइए, लेकिन परमेश्वर की आराधना करिए। सिर्फ गीत मत गाइए, वर्शिप अनटू द लॉर्ड, उसकी आराधना करिए। चौथा जो रास्ता है वो है परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। हर एक के साथ संगति न करें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके साथ जिनके साथ आप संगति करेंगे, चर्च के अंदर की बात बता रहा हूं, न वो आपको वचन बताएंगे, न वो आपको प्रार्थना, न आपको वो प्रेयर के लिए बताएंगे, न वो आपको किसी और चीज में बताएंगे। वो सिर्फ यहाँ वहां की बातें करेंगे, पास्टर की फैमिली ऐसी है, ये चर्च के लोग ऐसे हैं, या दुनिया की बातें बताएंगे कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। सबके साथ संगति करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है दीनों के साथ संगति करो, ऐसे लोगों के साथ जिनमें घमंड नहीं है, जो यीशु को पहचानते हैं, जो आपके साथ यीशु के बारे में बातें करेंगे। हर एक के साथ संगति न करें। सिर्फ उनके साथ संगति न करें जो आपके समय को अच्छे से बीतने के लिए आपकी मदद करते हैं, पर ऐसों के साथ समय बिताएं जो आपको परमेश्वर की आराधना करने में मदद करें, जो आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं, जो आपको अपने साथ प्रेयर में बिठाएं। ऐसे लोगों के साथ संगति करिए। और आखिरी जो रास्ता है वो है उपवास। हम हर थर्सडे उपवास प्रार्थना करते हैं। हम हफ्ते का पहला और तीसरा वीक उपवास प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं बहुत हद तक आपका मन खाने पीने से, दुनिया से फिरा हुआ रहता है। और याद रखिए, हमेशा उपवास में प्रभु को समय दें। अगर आप प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं, वो उपवास नहीं है, वो जस्ट एक डाइटिंग है, वो फास्टिंग नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रे, वर्ड, वर्शिप, फास्टिंग, फेलोशिप। प्रार्थना, वचन, आराधना, उपवास, संगति, इन 5 चीजों को करें। ये पांचों बातें आपकी जिंदगी में अभिषेक लाएंगी, और अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ेगा और आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे पाप मुझसे कब छूटेंगे। अगर आपको सच में इन बातों से और अपने पुराने बंधनों से आजाद होना है, तो मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, ये 5 काम करिए। हर रास्ता आपकी जिंदगी में अभिषेक ले आएगा।